1 हफ्ता हो गए हैं, हो गए। जब से हमने अपने दोस्त के लिए एक नया अच्छा आवास बनवा दिया है, बनवा दिया, खाने पीने की व्यवस्था कर दिया है, कर दिया है, अच्छे कपड़े की व्यवस्था कर दिया है, कर दिया है। बताओ मिलने के लिए भूल गया है? अरे हुजूर, आप जानते हो सब मतलबी यार है, इस संसार में सब मतलब का जमाना है। अटकी गिन्नी तो मान ली सिन्नी, और जब निकल गई गिन्नी तो सब भूल गए सिन्नी। लेकिन राम सिंह, आज 8वां दिन है, हम अपने दोस्त का इंतजार करेंगे। अगर वो हमारे आवास पर मिलने के लिए नहीं आ रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि सारी व्यवस्था होने के बावजूद अपने दोस्त को ही भूल गए हो। लेकिन आज का दिन और इंतजार कर लेते हैं। दोस्त जालिम सिंह, जय गोपाल की। जय गोपाल की मेरे यार, जय गोपाल की। क्या बातें हो रही थी मेरे यार? यही बात हो रही थी कि जब से तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर दिया है, चैनो मन की जिंदगी जी रहे हो, अपने दोस्त को ही भूल गए हो। ऐसी कोई बात नहीं मेरे यार, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे पैर में गोली लगी थी और जख्म अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, इसलिए कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। आज आपसे मिलने की इच्छा हुई, फौरन चला आया। बहुत अच्छा किया मेरे दोस्त, कम से कम देर से सही यार की तो याद आई है। लेकिन आज पहली बार साथ में बैठते हैं और कुछ काम की बातें करते हैं। काम की बातें? तो आइए मेरे यार, देर किस बात की? आ जाओ मेरे दोस्त। जय गोपाल की, जय गोपाल की। अबे साले हिजड़े की औलाद, जय गोपाल की नहीं, एक प्रेम की भाषा है जय गोपाल की। जय गोपाल की हम कही, जय गोपाल की। करे इतना समय गुजर गया और अभी तक वो शिकार खेल करके क्यों नहीं आई? हुजूर, आप तो जानते हो इतने दिन में बिट्टी पढ़ लिख के आई है, नान्हे की सखी सहेली मिल जाती है तो बोले बतला में कुत्तों समय बीतिन जाती। इसका मतलब कि सहेलियां मिल गई होंगी, हुजूर, इसीलिए लेट हो गई होगी। तब तक हम दोनों दोस्त बात कर रहे हैं और उसके आने का इंतजार भी कर लेते हैं। इस समय तो बहुत अच्छा चल रहा है पापा। कर लिया कि जंगल गई थी पिता, आया तूफान जंगल के दरमियान, भीग बरसात में पापा, मैं शिकार क्या खेलने गई, अचानक इतनी तेज बारिश आई कि मैं वहां से भाग ही नहीं सकी। पापा, ठंड लग रही है। इतने पाथर गिरे हैं। कहाँ पाथर गिरे हैं? यहाँ साले एक बूंद पानी नहीं गिरा, वहाँ बता रहे इतने इतने पत्थर गिरे। अरे ये बारिश मौसम है, कहो आगे वाले प्रोम कस के पानी गिर जाए और ये को बूंद न गिरे। ये तो हमने गांव में देखा है। इतने चुप रहो साले, एक पत्थर तुम्हारी खोपड़ी में क्यों नहीं गिरा? साले मर जाते वहीं पर। रानी बेटे, ये तो मौसम है कि कभी जाड़ा कभी बरसात कभी गर्मी, ये तो ऋतु बदलती रहती है, आती जाती रहती है। लेकिन अगर बारिश हो गई है, तुम भीग गई हो, तो जाओ एक गीले वाले कपड़े चेंज करो और कोई गर्म कपड़ा पहन के अपने कमरे में आराम करो। मैं होंगी, लेकिन पापा कोई डॉक्टर बुलाओ, मेरी ट्रीटमेंट करवाओ। वो डॉक्टर बुलाना दिखाना वो तुम्हारा काम नहीं, वो हमारा काम है। जाओ ये गीले वाले कपड़े चेंज करो। चलो चलो बिट्टी, तुमका ऑक्सीजन में लगा दे। रुको 1 मिनट, कहाँ लगाओगे? ऑक्सीजन में। अबे साले बेहोशी की हालत में है क्या ऑक्सीजन में लगाओगे? हमेशा साला उल्टा बोलता है।
बेटे कपड़े चेंज करो। एक तो बेचारी पहली बार शिकार खेलने गई, हाँ हुजूर। वो अचानक बारी इकावा देखा था ही। कहो गरबा सीडी पिक्चर चल रही, वही कहा खिड़की झांकी रहे हैं। कह रहे उधर का जालिम सिंह, ये लड़की कौन है? अब इतनी जल्दी थोड़ी जान पाओ कौन है? अरे है कौन मेरे यार? मैं बता रहा हूँ ना कौन है? मेरा संग्राम सिंह, ये सुता हमारी ये हमारी बेटी है और इसका नाम हमने प्यार से रानी रखा है। रानी? हाँ, बहुत खूबसूरत नाम है। खैर छोड़ो इन बातों को, इन बातों से हमारा क्या लेना देना। लेकिन जालिम सिंह, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात को सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और मेरे कहने का मतलब क्या है। तो दोस्त जालिम तेरा पूरा वादा किया, हुकूमत करो, एक वचन मांगता हूँ और सुनो ध्यान से उस वचन को मेरे आज। जालिम सिंह, हमने जो कसम खाकर वचन दिया था उसे तो पूरा कर दिया। आज तुम सारे तख्त और ताज के मालिक बन चुके हो, इसलिए एक वचन मैं तुमसे मांगना चाहता हूं। मेरे यार, जो कहना है दिल खोल करके कहो, तुझे यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ऐसे नहीं जालिम सिंह, जिस प्रकार से मैंने कसम खाकर तुम्हें वचन दिया था, उसी तरह से तुम भी कसम खाकर वचन दो कि जो मैं कहूंगा वो तुम मानोगे, जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। मेरे यार, मैं अपने सर की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि जो कुछ मांगेगा इस शाही महल से तुझे सब कुछ मिलेगा। और ये जालिम सिंह और ठाकुर खानदान में पैदा हुआ है, जहाँ पर हमारे आजा बाबा से परंपरा चली आ रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। चाहे ठाकुर की जान चली जाए, तेरे हर वचन को पूरा करेंगे। ऐसा क्या? ठाकुर की जुबान एक होती है। तो ठीक है जालिम सिंह, लेकिन एक बात याद रखना। सब याद है तो बोलना, क्या चाहता है? तो वचन पर तुम यूं मुकर जाना नहीं, और रुपया 500 किलो मुझको दरकार है, और रानी के साथ शादी रानी के साथ शादी क्या हुआ? हरामखोर साले कुत्ता कहेगा, अगर मुझे मालूम होता कि हम जिसे जेल की सलाखों से छुड़वाएंगे वही एक दिन साला हमारी इज्जत पर कीचड़ उछालेगा, तो तू साले जिंदा नहीं मर गया होता। तुझे ये भी नहीं मालूम है कि वो हमारी सगी बेटी है और तू हमारा जिगरी दोस्त है। जैसे हमारी बेटी वैसे तेरी बेटी, और आज तू शादी करने की बात कर रहा है। अबे तुझे शर्म आनी चाहिए
चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। काहे को इतना क्रोध दिखा रहे हो जालिम सिंह, हाँ? और किस बात का एहसान लाद रहे हो? अरे तुमने हमें जेल से रिहा करवाया है, तो इसके बदले में हमने लोगों का खून पानी की तरह बहाया है। और जहां सवाल तुम्हारी बेटी का है, क्या करो जालिम सिंह, जब से हमने तुम्हारी बिटिया को देखा है ना, अरे हमरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। और अभी अभी तो कह रहे थे कि मैं उस खानदान में पैदा हुआ हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम्हारे कुल की यह रीत है, यही तुम्हारा वचन है। ये ठाकुर जालिम सिंह का फैसला, ये कोई बदन का लिबास नहीं जो कि बदल जाए। आज भी हमारा फैसला टल है, हम तुम्हारी शादी रानी से ही करवाएंगे। ये रही ना मर्दों वाली बात। राम सिंह, या दूल्हा बनाने वाली सामग्री लेकर के आओ। जालिम सिंह, मुझे जल्दी से दूल्हा बनाओ और जल्दी से रानी के साथ शादी कराओ, क्योंकि जब से हमने रानी को देखा है ना, अरे हमें चारों तरफ रानी ही रानी नजर आती है। दूल्हा बनाओ और शादी वाले मंगल गीत गाए जाए। इतना समय लगाओगे, अभी सेंटिमेंट तुम्हारा निकालेंगे फिर हम। अरे आज बनने का प्यारा चा जूता झालरी, क्यों साले हिंदुस्तानी घोड़े, क्या तेरे हिंदुस्तान में ऐसे ही मंगल गीत गाए जाते हैं? क्यों भैया? साला जूतों की झोल। विदेशी में नहीं हो और हिंदुस्तान का भाषा का समझो। भाई बताओ, जूता पहने हैं, झालर मालर लटक रही है। ये बात है। खैर, स्वागत बहुत हो चुका जालिम सिंह, अब जल्दी से रानी को बुलाओ और जल्दी से मेरी शादी कराओ, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जल्दी बुलाओ और जल्दी। तो कुत्तों की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। भगा साले को। अरे जाओ दारू जूता। राम सिंह, क्या हुजूर? जब दूल्हा तैयार है तैयार है। तब तो दुल्हन की जरूरत है ना। जरूर। शादी के 7 फेरे लगाना है, हाँ। तो दूल्हे की खातिरदारी करो। खातिरदारी? हम अपनी बिटिया को समझा बुझा करके एक अच्छी सी दुल्हन बना करके ला रहे हैं, इनकी खातिरदारी करो। धोखा, हरामजादे, तूने मेरे साथ धोखा किया। जालिम सिंह, मैंने तेरे कहने से लोगों का खून पानी की तरह बहा दिया, और आज तूने मेरे साथ ही धोखा किया। याद रखना, एक दिन तेरे साथ भी धोखा होगा हरामजादे। और जिस अपनी बेटी रानी के खातिर तूने मेरी जान ली है, वही तेरी रानी बेटी एक दिन तेरा काल बनेगी कुत्ते, तेरा काल बनेगी। याद रखना, तेरी मौत रानी के हाथ ही होगी। जालिम सिंह, रानी के हाथ।
जाति स्वभाव एक ना छूटे और कुकुर टांग उठाए के मुँहते। अबे संग्राम सिंह, हम नाम के जालिम नहीं, पैदाइशी जालिम हैं और इंसान से हाथ मिलाना भी जानते हैं और समय आने पर इंसान के हाथ काटना भी जानते हैं। गांधी जी की तरह समझाते हैं और जब इंसान नहीं समझता तो चंद्रशेखर आजाद की तरह गोलियां चला देते हैं। और राम सिंह, अगर हमारी मर्जी के बगैर किसी ने हमारी बिटिया के साथ शादी करने की कोशिश किया तो कसम है ठाकुर खानदान की, साले के गर्दन हाथ से नहीं 32 दांत से काटूंगा। अब तुम साले कौन असगुन लेकर के आए हो? असगुन है तो गा क्या? एक लाश फिर गिर गई। हुजूर बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? अरे बिटिया की तबीयत खराब है, क्या? खटिया हिल नहीं है। मैं यहाँ इस साले सुअर के पिल्ले की शादी के चक्कर में पड़ा था और वहाँ रानी की तबीयत ज्यादा सीरियस हो रही है। तुम यहाँ की देखभाल करो, हम कोई अच्छा डॉक्टर लेकर के आ रहे हैं। काय हो? हाँ गोविंदा भाई। ये बताओ, हाँ, ये तो दो खास दोस्त ही हैं। बहुत पक्के मित्र। जब से एक दूसरे का देख नहीं ले आ रहे हैं, हाँ, चैन नहीं परत रहा। ये भी सत्य है। इनका गोली का है मार दीन। गोली? आप नहीं जानते किस लिए गोली मार दिया है। ये जो संग्राम सिंह थे ना, इन्होंने मंत्री साहब की जो बिटिया रानी है, कहीं अपनी बिटिया के साथ शादी कर दियो और उस जो है मंत्री जी वचन भी हार गए। वचन हार गए, फिर उन्होंने क्या किया, बोले कि हम अपनी बिटिया का लावा जाए थे और चुप्पे से निकाली रिवाल्वर, झेचको। इसीलिए तो कहना है, क्या मोहिनी अदा सूरत को बिगाड़ देती है। मोहिनी अदा हाँ। सूरत को बिगाड़ देती है, अच्छे अच्छों की जरूरत को बिगाड़ देती है। हाँ। बच के रहना, ये जात बड़ी जालिम है, जालिम है। क्योंकि नेक इंसान को एक औरत बिगाड़ देती है। क्या बात है गोविंदा भाई। अरे छैया राम कपड़ा धोवे, ऊंची दुकान या तो का
हेलो अनन्या, अनन्या देखिए छोटी सी बिटिया है, वो गोदी में बैठी है। एक बिटिया की तरफ से बिरहा पे खुश होकर 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। भैया अब वो लड़कवा जौड़े हाथ मास हो का है, पढ़ाई लिखाई जाए लाग है। अरे लड़के बतावे कि अब की चमाहे माँ सब लड़कन से तेज रहा है। अरे कहो दुनिया के लड़का चले आए या पता नहीं कहाँ बिलमा पर रहा है, आवाज दे है कहा अरे बच्चा शंकर कहाँ रहे पूत, खुश रहा कहाँ रहे? पिताजी आज आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। कहा चाहते हो? और सुने कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। बोलो बच्चा। और हमारे कहने का मकसद क्या है? पास कर कि मैंने किया है पिता,
पिता नौकरी ढूंढने को जाऊंगा मैं जोधपुर जाके दंगल और देखूं पिता शाम तक घर को चल। हमारे लिए क्या आज्ञा है और क्या आदेश है? बच्चा वह दिन हमका याद है, नान के रहे सेन पालन पढ़ाएन लिखाएन, आज तुमका नौकरी का जरूरत पड़ गए। आप कहना क्या चाहते हैं? तो नौकरी की न बेटा, अरे जरूरत तुझे खिलाऊं ललन, और माँ ने कहे ना मेरा कहिए पिता। अगर तुम्हारे दिल में नौकरी का शौक है तो हमारे साथ चलो, हमारे सामने रही हो बच्चा, दिल का तसल्ली रही। मैं जानता हूँ कितनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया और आज नशा न किया, और आज आप कहते हैं आपके साथ मैं भी चलूं और नाव चलाऊं। नहीं पिताजी, मैंने सुना है जोधपुर सम्राट उनकी बेटी राखी जन्मी रहे और उसको सिर्फ आप दंगल होता है। मैं भी सोचता हूँ कि जोधपुर जाऊंगा और दंगल में भाग लूंगा, अगर ऊपर वाला चाहा तो मुझे नौकरी अवश्य मिलेगी। पिताजी बच्चा कहिए पिताजी। हम तुम्हारे दिल के अरमानन का नहीं मसला चाहे, दिल में इच्छा है जोधपुर महाराज किया जाए के दंगल में भाग लेकर तो जाओ बच्चा। क्यों नहीं पिताजी? आशीर्वाद है, अपने काम में कामयाब हो जाइयो। ठीक है आज है बेटवा, और शाम तक दंगल देखकर घर के लिए वापस आ जाऊंगा। हाँ बच्चा। गंगा मैया यह लड़का पर सहाय हो।